Our next guest proves that humor can be intelligent, poetry can be hilarious, and laughter can be thoughtful. A poet who turns everyday struggles into punchlines, a performer who makes satire feel personal, and a comedian whose words travel effortlessly from the heart to the funny bone. Please put your hands together for Shambhu Shikhar. An Indian comedian, novelist, and poet, he was a semi-finalist in the third season of the Great Indian Laughter Challenge, which aired on Star Plus in 2007. He was awarded with the Bharatendra Harishchand Puraskar by the Hindi Academy, Government of Delhi in 2010. He has appeared in television shows including Wah Wah Kya Baat Hai on Sub TV, News 18, Netaji, Lapete Mein, and Idhar Udhar and Shikhar on 94.3 My FM. Delhi Literature Festival, are you ready? Give a huge round of applause. Let's welcome Shambhu Shikhar to the stage. मैं सिर्फ एक चीज बोलना चाहूंगा कि जितने भी हमारे साथी दाएं बाएं खड़े हैं या घूम रहे हैं, मैं एक चीज बता दूं आपको कि अगर आपने शंभू जी को आज नहीं सुना तो आप लोग बहुत कुछ मिस करने जा रहे हैं. शंभू जी, ओवर टू यू. थैंक यू. आप लोगों ने मेरे सम्मान में जो घनघोर तालियां बजाई है उसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूं. और लोगों की भारी भीड़ देख करके मुझे इतनी खुशी हो रही है. सर कह रहे हैं कि शंभू जी को नहीं सुना तो पता नहीं क्या हो जाएगा. नीलोत्पल कह रहे थे शंभू जी को नहीं सुना, मतलब आज समझ लो सबसे इंपॉर्टेंट मैं ही हूँ. मुझे नहीं सुना तो पता नहीं क्या हो जाएगा. लेकिन ऐसा कुछ नहीं है. आप लोग जितनी संख्या में हो, मैं आपको एक चीज़ पहले ही बता दूं. सर जितनी ताली इन्होंने अभी बजाई ना, इतनी तालियां तो मैं घर पे अपने बच्चों से बजवा लेता हूं. आप बैठिए बैठिए मैम प्लीज. मैं देखिए एक हास्य का कवि हूं. मुझे सुनते हुए आपको बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना, क्योंकि मैंने लिखने में नहीं लगाया तो आपको सुनने में नहीं लगाना. आप लोगों ने पिछले 2-3 दिन में जो कुछ भी सुना वो सब दिमाग वाले लोगों का काम था. मैं दिल का आदमी हूं. आपको दिल की कुछ बातें करूंगा और हंसी की बात करूंगा, सिर्फ हंसी की, इसके अलावा कुछ भी नहीं. मैं सर से अभी कुछ दिन पहले एक प्रोग्राम में मिला था, भारत मंडपम के प्रोग्राम में. तो सर पहली बार 10 मिनट तक लगातार हंसे. एक शादीशुदा आदमी 10 मिनट लगातार हंस ले, ये बड़ी बात होती है. तो इनको लगा कि मेरे प्रोग्राम में बहुत सारे ऐसे लोग आएंगे जो पता नहीं कब से नहीं हंसे होंगे, तो उनको हंसाया जाए. इसलिए आप लोग बिल्कुल ऐसा मत सोचिएगा कि मैं कहीं से कोई ऐसा संदर्भ ढूंढ के लाऊंगा, आपको बताऊंगा कि देखो ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, इसने ऐसा कर दिया, समाज ऐसा है, दुनिया ऐसी है. ऐसा कुछ भी नहीं है. दुनिया वही है जो आप हैं, और आप इस समय मेरे साथ हैं. तो मेरे साथ हैं तो मेरा नाम शंभू है. शंभू हास्य के देवता हैं. शिव जो है ना, उसके कई गण हैं, उसमें से प्रमथनाथ जो हैं वो हास्य रस को संचालित करते हैं. तो मैं शंभू हास्य का देवता हूं. मुझे सुनने के लिए बस आपको 2 काम करने हैं और कुछ भी नहीं करना. एक तो जितने लोगों के पास मोबाइल फोन है, मैं ज्यादा देर नहीं, बस 15-20 मिनट आधा घंटा आप लोगों के साथ हूं. इसको थोड़ी देर के लिए साइलेंट कर दीजिए बस. हाँ, मोबाइल को छोड़ दीजिए बस, और कुछ नहीं. हाँ, और दूसरा क्या है कि आप एक चीज बताइए, आप लोगों में से कवि सम्मेलन कितने लोगों ने ऐसे जिंदा सुना है? जिंदा मतलब टीवी पे नहीं, ऐसे. हाँ, लाइव. हाँ, जिंदा है सर. तो उसमें क्या है कि उसमें 2 चीजें होती है कवि सम्मेलन में, और कुछ नहीं होता सर. एक होती है हमारी कविताएं और दूसरी होती है आपकी तालियां. इसके अलावा कुछ नहीं होता. तो मैं चाहे कविता कैसी भी सुनाऊं, आप लोग तालियां जरूर बजाओ. कुछ एक तो ढंग का हो, कुछ तो एक ढंग का हो. और मैं तो देखो क्या है, मूल रूप से बिहार का रहने वाला हूं. वहां शराब बंद हो गई तो मैं दिल्ली रहने लगा. हाँ, दिल्ली भी कमाल की जगह है. पिछले दिनों यहां पर केजरीवाल थे. कमाल सर, केजरीवाल जितना कमाल दुनिया में कोई नहीं. जब आम चुनाव था ना, चुनाव आपने देखा भी पिछले दिनों, जब चुनाव हुए तो भाजपा वालों ने प्रचार किया कि मोदी सरकार को लाइए, डबल इंजन सरकार बनाइए. कांग्रेस वालों ने प्रचार किया राहुल गांधी को जिताइए, शीला जी को याद करिए. सबसे शानदार प्रचार आम आदमी का कार्यकर्ता उसने किया. तिहाड़ के बाहर लिख करके आया
फिर आएंगे केजरीवाल। इससे या सर इसको मत बजाओ, मैं खुद ही बजा लूंगा, बहुत बुरा लग रहा है ये। हाँ उसको अभी देखो ना, धीरे धीरे क्या है, पहले तो आपस में दोनों यूं ही हिलते डुलते हैं, दिल के दरवाजे हैं आखिर खुलते 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 हैं। तो मेरा जितने देर का सेशन है 1-2-3 मिनट लगेगा आप लोगों को, आप लोग मुझे ऐसे। अच्छा एक चीज़ और है, जो ये लाइटें मुझे पड़ रही और मुझे यहाँ दिख नहीं रहा है कि कितने लोग हैं। आप हंसते हैं तो थोड़ी सी आवाज़ आती है, कुछ दिख नहीं रहा है। जो स्टेज पे होता है ना उसको एक्चुअली आंखों पे इधर पड़ रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे उधर 4-5 गमले रखे हुए हैं, 2-3 गमले इधर रखे हैं, इधर गमलों में 2 फूल खिले हुए हैं, शायद लड़कियां बैठी हुई हैं। ऐसा लग रहा है मुझे। हाँ देखो ये ऐसा है, लेकिन देखो मैं हास्य का कवि हूँ, बिल्कुल दिमाग लगाने की जरूरत नहीं मुझे सुनते हुए। और मैं पहली बार दिल्ली में परफॉर्म भी नहीं कर रहा हूँ। मैंने आज़ादी से 2 साल पहले सन 2012 में पहली बार दिल्ली में, हाँ हम 14 में आज़ाद हुए ना, तो मेरा तो मामला अद्भुत है। मैं तो आज घर से बाहर निकला, जैसे ही मैं कनॉट प्लेस के लिए आने लगा तो मैंने देखा 2 लोग आपस में गाली गलौज कर रहे थे। मुझसे रहा नहीं गया, मैं गाड़ी से उतरा, मैंने उनको समझाया, तब मारपीट हुई। मारपीट हुई मेरे साथ। वो पकड़कर मुझे बुरी तरह धुनने लगे, मैंने फिर समझाया तो अच्छी तरह धुना। तो यहां के लोगों को ज्यादा समझाया भी नहीं जा सकता। बिल्कुल सच बता रहा हूं आपको, दुनिया के किसी भी स्टेज पर जाता हूं, 35 कंट्रीज में परफॉर्म कर चुका हूं। ये बताना पड़ता है लोगों को, तभी पता चलता है। हाँ 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 बताना पड़ता है सर। और कई बार तो मैंने तो एक बार से, कई बार ना आदमी फेंकता भी लंबी है। एक बार मैंने ऐसी लंबी फेंक दी, मैं किसी के बारे में, जैसे नीलोत्पल भाई आए थे तो मैं ऐसे नीलोत्पल भाई के जैसे बारे में मैं एक बार बता रहा था। नीलोत्पल भाई बड़े राइटर हैं, दुनिया के 65,000 देशों में इनकी किताबें बिक चुकी है। तो मुझे पकड़ के ले गया साइड में, बोले यार कंट्री के नाम तो कम ले लेता, 65,000 देश ही नहीं होते। तो मैंने कहा यार क्या दिक्कत है, अपने आदमी की तारीफ हो रही है भाई, 65,000 की कराओ, 70,000 की कराओ, किसने देखा भविष्य क्या होगा। लेकिन मैं आपको सच बता रहा हूं, आप लोग जिस तरह से सुन रहे हैं, मैं दुनिया में जिस भी स्टेज पर जाता हूं, मैं सच बता रहा हूं आपको, चाहे आप मेरा इंस्टाग्राम, आप फेसबुक खोल के देख लेना, मैं हर स्टेज पर धोती पहन करके ही मंच पर जाता हूं और ये दुनिया को बताता हूं, ये मेरे भारत का पहनावा है, ये मेरे हिंदुस्तान का परिधान है पूरी दुनिया में। पिछले दिनों में अमेरिका गया, सच बात है, अमेरिका गया, वहां पर मैं 60 दिन रहा, 65-70 जगह पे प्रोग्राम किए अलग अलग। तो मैं धोती पहनकर हर जगह पे जाता था, लोग बहुत देखते थे इधर उधर। मैं न्यूयॉर्क में घूम रहा था धोती पहनकर, वहां पे एक जगह है टाइम स्क्वायर टावर, टाइम स्क्वायर टावर पर मैं धोती पहनकर घूम रहा था। कई लोग तो वहां पर कुछ भी नहीं पहनकर घूम रहे थे। अमेरिका है ना भाई, मैं तो धोती पहनकर घूम रहा था। एक अंग्रेजी ने ऊपर से नीचे तक देखा, बोला व्हाट इज दिस, मैंने कहा धोती। बोला व्हाट धोती, मैंने कहा फुली एयर कंडीशनर। वो अंग्रेज को समझ नहीं आया, उसने पीछे से मेरा धोती का लान पकड़ लिया, बोला व्हाट इज दिस जेंटलमैन। मुझे गुस्सा आया, मैंने उसका टाई पकड़ लिया, मैंने कहा यू टेल मी फर्स्ट व्हाट इज दिस जेंटलमैन। बोला दिस इज माई नेक टाई, मैंने कहा दिस इज माई बैक टाई। जीवन में अपने ऊपर अगर हंसना आ जाए ना, तो सच बता रहा हूं दूसरे आपको सैल्यूट करते हैं। हमारी सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि हम अपने ऊपर हंसते नहीं हैं। और राजनीति पर तो मैं वैसे भी कोई बात नहीं कहता सर, मैं तो बिहार का आदमी, मैं राजनीति पर क्या ही कहूं। हमारे नीतीश कुमार, सच बता रहा हूं, उत्तर प्रदेश पुलिस ने जितनी जीप नहीं पलटाई होगी, उससे ज्यादा तो नीतीश कुमार पलटे। सच बता रहा, मैं कुछ नहीं कहता। पिछले दिनों चुनाव हुआ, इलेक्शन बिहार में हुआ ना, कांग्रेस पार्टी के कुल 6 सीटें आई, इससे ज्यादा तो लालू जी के बच्चे हैं। मतलब पूरी कांग्रेस ने जितनी मेहनत नहीं की, अकेले लालू जी कर गए। तो अपना तो मामला, मैंने तो पिछले दिनों मोदी जी से पूछा, मैंने कहा मोदी जी आपकी नीयत क्या है। मोदी जी बोले मेरी नीयत पाक साफ है। पिछले दिनों चीते भारत आए थे। अच्छा चीते से याद आया, कल की घटना, आप सबको पता होगा कल की घटना, चीते ने क्या कमाल किया। कल की घटना बता रहा हूं आपको, आप लोगों ने न्यूज देखा होगा, जो चीते आए थे उसमें तो क्रूनो में आशा नाम की एक चीते ने, आपने सबने देखा होगा न्यूज, उसने 5 बच्चे दिए हैं। तो एक मीडिया के पत्रकार ने पूछा, शंभू भाई आमुनमन चीते के या तो 3 बच्चे होते हैं, 4, ये 5 कैसे हो गए। मैंने कहा मोदी है तो मुमकिन है। इसमें क्या,
पिछले दिन सर एक आदमी मिला, बोला यार ये मोदी जब से आए देश 500 साल पीछे चला गया। मैंने कहा योगी को आने दे, त्रेता युग में ले जाएगा। अच्छा, जब चीते आए थे ना तो मैंने चीते से पूछा, मैंने कहा तुम भारत आ रहे हो, तुम्हें यहां आते हुए डर नहीं लगा? बोले नहीं, हम वहीं से बीजेपी ज्वाइन करके आए हैं। अच्छा, एक बार मैंने अपनी सगी पत्नी से पूछा, सगी पत्नी से पूछनी पड़ती है, मैंने एक बार अपनी सगी पत्नी से पूछा, मैंने कहा क्या मैं तुम्हारे सपनों में आता हूं? बोली नहीं, मैं हनुमान चालीसा पढ़कर सोती हूं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे। तो अपना सच में मामला बहुत, मैं जीवन में कभी टेंशन नहीं लिया, ना किसी को लेने दिया, सच बता रहा हूं, कभी जीवन। मेरे पिताजी सर मरने से 2 दिन पहले कह करके गए, बेटा ऐसा काम करना कि पूरे गांव के लोग कहें पिताजी इसके बहुत अच्छे आदमी थे। अब उन्होंने हमें पैदा करने के अलावा ऐसा कोई काम नहीं किया था कि गांव के लोग कहें पिताजी अच्छे आदमी थे। दिन भर दलान पर बैठे रहते थे, जो भी गुजरता था उसे गाली दिए बिना छोड़ते नहीं थे। हमको कह करके गए बेटा ऐसा काम करना कि गांव के लोग कहें इसके पिताजी बहुत अच्छे आदमी थे। अब हम उसी दलान पर बैठे रहते हैं, जो भी गुजरता है पहले उसको गाली देते हैं, फिर लाठी लेके दौड़ाते हैं, वो भागते भागते कहता है इससे अच्छे तो इसके पिताजी थे जो खाली गाली देकर छोड़ देते थे, ये तो लाठी लेके दौड़ाता भी है। ऐसे भी नाम रोशन किया जा सकता है, इसके लिए क्या करना है साहब। और देखो महिलाएं कितनी खुश हैं। एक रिक्वेस्ट करूं, घर पर भी ऐसी रहा करो। दुनिया का सबसे मुश्किल काम है अजय सर। अच्छा, अजय सर भी कमाल के आदमी हैं। वो लंदन में थे जब उन्होंने मुझे बुक किया। मतलब आदमी विदेश में भी देश के लिए कितना सोच रहा है। मुझे बड़ा अच्छा लगा सर, आपने लंदन से बात करते थे। अच्छा, क्या था कि वो वहां पे 25-26 साल बाद गए थे लंदन, तो वो किस्तों में बात करते थे। हाँ हाँ, वो गुड मॉर्निंग भेजने के बाद अगला मैसेज गुड नाइट का ही आता था। इस बीच में मैं वेट करता रहता था कि यार कब कंफर्म होगा, कब मेरा पेमेंट फाइनल करे। फिर इन्होंने एक ड्यूटी लगाई एक भले आदमी की, कुणाल जी की। कहाँ है कुणाल जी? अरे सर सैल्यूट करता हूँ सर। मैं सच बताऊँ आपको कुणाल जी, सच बता रहा हूँ, मैं जब आपने मुझे बुक किया ना तो एक शो आता है कौन बनेगा करोड़पति, मैं उसमें उसके बाद होकर के आया हूँ। अभी आएगा एपिसोड आएगा, मैं उसमें केबीसी में होकर के आया हूँ। अभी 14 सवाल जीत करके मैं पूरे 1 करोड़ रुपए जीत गया। 15वां सवाल उन्होंने मुझसे पूछा, दुनिया में सबसे सस्ता आर्टिस्ट कौन बुक कर सकता है? सर मैं 7 करोड़ हार आया, लेकिन मैंने कुणाल जी का नाम नहीं लिया। तो देखो जीवन में आनंद होना चाहिए। आप देखिए सबके चेहरे पर हंसी है। और जब आप सब यहां पे हंस रहे हैं ना, एक चीज बताऊं, हंसता हुआ आदमी कभी भी स्वर्ग नहीं जाता। हाँ, वो जहां जाता है उसी जगह को स्वर्ग बना देता है। तो इस समय अपन सब स्वर्गवासी हैं और क्या। तो जीवन तो ऐसे ही है ना, जीवन में देखो कोई टेंशन नहीं। एक तो सर सच बता रहा हूं, इतनी महिलाएं और वो हंस रही हैं, दुनिया का सबसे मुश्किल काम कर रहा हूं मैं। हाँ, महिलाएं कभी खुश होती ही नहीं है। 1000 तरीके अपना लो, आप महिलाओं को खुश कर ही नहीं सकते। हम पुरुष महिला को देखते ही खुश हो जाते हैं, हमें किसी तरीके की जरूरत ही नहीं पड़ती है। तो अपना तो मामला अद्भुत है। मैं तो ये जितनी महिलाएं बैठी है ना, मुझे माफ करना सच बता रहा हूँ, ये मैं ट्रेन में बैठा था, वो सब लगी हुई है ऐसे। मैंने कहा बहन जी क्या कर रही हो? बोली ऐसा करने से नए बाल उगते, काले घने लंबे बड़े होते हैं, तुम भी करो। दूसरी भी लगी हुई, मैंने कहा बहन जी क्या कर रही हो? बोली ऐसा करने से नए बाल उगते, काले घने लंबे बड़े होते, तुम भी करो। तीसरी भी लगी हुई, मैंने कहा बहन जी क्या कर रही हो? बोली ऐसा करने से नए बाल उगते, काले घने लंबे बड़े होते, तुम भी करो। चौथी कुछ नहीं कर रही थी, मंकी कैप पहन के बैठी हुई, आंखें आंखें दिख रही और हाथ पीछे। मैंने कहा बहन जी तुम क्यों नहीं कर रही ऐसे? बोली भाई साहब करती थी, अब छोड़ दिया। मैंने कहा क्यों छोड़ दिया? बोली 2 साल ज्यादा कर लिया, मुझे निकल आई। हर चीज का इफेक्ट और साइड इफेक्ट होता है। कोई भी काम उतना ही करना चाहिए जितना करना चाहिए, और टाइम पर ही करना चाहिए। देखो आप सबको मजा आ जाएगा अगली बात पर, अगर समझ आई तो। हाँ, समझ भी तो आना चाहिए। वो चोर की पत्नी ने चोर से कहा, घर में आटा दाल चावल चीनी खत्म हो गए हैं। तो चोर बोला, भाग्यवान ये लिस्ट मुझे बाद में देना, पहले दुकानें बंद हो जाने दे।
भाई चोर का खुली दुकान से क्या लेना देना, वो तो बंद दुकान से लेकर के आएगा। और एक चीज बता रहा हूं, यहाँ पर बिहार के बहुत सारे लोग हैं, अजय सर तो खुद भी बिहार से हैं, और भी दो चार, जितेंद्र सर से मिला था अभी हंस रहे थे, कहाँ गए? कई आदमी हंसते हंसते चला जाता है तो अभी तो अच्छा, नहीं देखो बिहार, सर एक चीज बताऊं आपको, जितने बिहारी ना बिहार में दिल्ली में हैं उतने बिहार में भी नहीं है। और दिल्ली वालों, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, सारा कसूर आप लोगों का। बड़े बड़े पांडाल लगाते हो, कीर्तन मंडली बुलवाते हो, फिर भजन करवाते हो, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। अब कलयुग में वो बिहारी आ नहीं सकते, हमें ट्रेनों में ठुस ठुस कराना पड़ता है। तो हमारा तो, मैं तो इलेक्ट्रॉनिक शॉप पर गया, मैंने पूछा है टीवी कितने का दे रहे हो? बोला हम बिहारियों को टीवी नहीं देते। मैंने कहा तुम्हें कैसे पता लगा? बोला निकल यहाँ से। अगले दिन मैं सूट बूट हैट नकली मूछें, मैंने कहा है टीवी कितने का दे रहे हो? बोला तुम्हें कल भी मना किया था। अगले दिन मैं बुरका और के चला गया, मैंने कहा भैया ये टीवी कितने का दे रहे हो? बोला भाई साहब आपको 2 दिन से मना कर रहा हूँ, हम बिहारियों को टीवी नहीं देते। मैंने कहा ठीक है मत दे, लेकिन ये बता तुझे पता कैसे लगता मैं बिहारी हूँ? बोला बेटा जिसे तू टीवी कह रहा है वो माइक्रोवेव है। ये माइक्रोवेव को टीवी बताने का कॉन्फिडेंस जो बिहार लेकर के आया। दुनिया में सर हमारा मामला कुछ नहीं है, सच बता रहा हूं। अच्छा एक चीज बताऊं, जितनी यहाँ पे महिलाएं बैठी हुई हैं, आप लोगों को मैं इसलिए भी प्रणाम करता हूं। आपको पता है कॉपी पेस्ट, इस कॉपी पेस्ट का आविष्कार सर हिंदुस्तान में हुआ है और महिलाओं ने किया है। वो नीचे वाले होठों पर लिपस्टिक लगाती है, ऊपर पप 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 करती है, हो जाता है कॉपी पेस्ट। तो आप लोगों का इतना बड़ा योगदान है जिसको भूला नहीं जा सकता। लेकिन जीवन में अगर हंसी हो, मैंने तो सर अखबार में विज्ञापन देखा, देखो नई टेक्नोलॉजी कैसे हंसी लेकर के आती है। मैंने अखबार में विज्ञापन देखा, लिखा था घर बैठे मिठाई मंगवाइए। मैंने पिज्जा बर्गर खूब मंगाया, आप भी मंगाते होंगे। मैंने सोचा कि यार ये मिठाई कैसे मंगाएगी, इतनी वैरायटी होती है। तो मैंने जस्ट फॉर ट्रायल उसमें दिए हुए नंबर पर, अखबार पे दिए हुए नंबर पर मैंने कॉल किया। उधर से कंप्यूटराइज्ड डिजिटल इंडिया शुरू हो गया। बोले नमस्कार, अग्रवाल स्वीट कॉर्नर में आपका हार्दिक स्वागत है। मिठाई लेने के लिए 1 दबाइए, चाट पापड़ी के लिए 2 दबाइए, गजक नमकीन के लिए 3 दबाइए, गोलगप्पे इत्यादि के लिए सब कुछ एक ही दुकान पे मिलती है। मुझे मिठाई चाहिए थी, मैंने 1 दबा दिया। वो फिर शुरू हो गए, लड्डू लेने के लिए 1 दबाइए, बर्फी लेने के लिए 2 दबाइए, जलेबी लेने के लिए 3 दबाइए, रसगुल्ले लेने के लिए 4, मुझे लड्डू चाहिए था मैंने 1 दबा दिया। बेसन के लड्डू लेने के लिए 1 दबाइए, मोतीचूर के लड्डू के लिए 2 दबाइए, गोंद के लड्डू के लिए 3 दबाइए, तिल का लड्डू के लिए 4, मुझे बेसन का चाहिए था फिर 1 दबा दिया। 1 किलो लेने के लिए 1 दबाइए, 2 किलो लेने के लिए 2 दबाइए, 3 किलो के लिए 3, 100 किलो के लिए 4। 1 दबाना था, गलती से 4 दब गया। मैंने वही किया जो आप सब करते, तुरंत ही फोन काट दिया। हाँ मैं क्या करता 100 किलो लड्डू का, मेरे यहाँ तो लिटरेचर फेस्टिवल भी नहीं था, तो मैं क्या करता उसका। मैंने तुरंत ही फोन काट दिया। 1 मिनट बाद कॉल बैक आ गई, बोले जी नमस्कार, हम अग्रवाल स्वीट कॉर्नर से बोल रहे हैं, आपके यहाँ से 100 किलो बेसन के लड्डू का ऑर्डर है, मिठाई किस पते पर भिजवानी है। मैंने सोचा अरे तो फंस गए, लेकिन बिहारी आदमी फंसता नहीं है, फंसाता भी नहीं है, बीच का रास्ता निकालता है। बोले यार जल्दी बताओ, आपके यहाँ से 100 किलो बेसन के लड्डू का ऑर्डर है, मिठाई किस पते पर भिजवानी है। मैंने कहा देखो भैया ये फोन किसने किया मुझे तो पता ही नहीं, घर में हम 9 भाई हैं, सबसे बड़े वाले से बात करने के लिए 1 दबाइए, उससे छोटे से बात करने के लिए 2 दबाइए, उससे छोटे से बात करने के लिए 3 दबाइए, और जब तक असली वाला ना मिल जाए तब तक दबाते जाइए, दबाते जाइए, दबाते जाइए। आप लोग जोरदार तालियां बजाते जाइए, बजाते जाइए, बजाते जाइए, बजाते जाइए, बजाते जाइए। देखिए मेरा तो यही काम है, मैं ज्ञान जैसी कोई चीज अपने पास है नहीं, सच बता रहा हूं सर। उस काम का करना ही क्या जो दूसरों की दी हुई हो। अपने पास 2 ही चीज है सर। हाँ देखो, एक टाइम था जब तानसेन गाते थे तो हिरन आते थे। इधर मैं शुरू हुआ हूं, इधर ऐसा लगा जैसे कोई आदमी बनाने की फैक्ट्री है, ऐसे निकल कर के आए। बैठो बैठो भाई। हाँ एक तो मुझे सबसे अच्छा पता है क्या लग रहा है, सबसे अच्छा, आप सब हंस रहे हैं। देखिए यहाँ पे गार्ड साहब हैं, फिर वहाँ पे और लोग हैं, गार्ड साहब भी हंस रहे। एक बार गार्ड साहब के लिए जोरदार तालियां बजाइए। सर सैल्यूट टू यू। जीवन में इससे अच्छा मेरे लिए कुछ नहीं हो सकता कि आप छोटे बड़े का कोई, हंसी किसी का परहेज नहीं करती साहब। और मैं तो एक बात मान के चलता हूं, हिंदू के साथ बैठ करके जब मुसलमान हंसता है तो सही मायनों में पूरा हिंदुस्तान हंसता है। हंसी तो वही चीज है
जो न धर्म भेद करती है न जाति का भेद करती है। और जीवन में कुछ करो ना करो, एक ऊपर ईश्वर और नीचे डॉक्टर, दोनों का सम्मान करो, क्योंकि एक ऊपर जो ईश्वर है वो परमपिता परमात्मा और उसी का स्वरूप डॉक्टर है, नीचे धरती का भगवान डॉक्टर। कभी कुछ भी हो जाए तो डॉक्टर का भी सम्मान करना मत छोड़ो और ईश्वर को भी कभी सम्मान करना मत छोड़ो। कभी ईश्वर आपसे नाराज होता है तो वह आपको डॉक्टर के पास भेज देता है। आपने गलती से भी अगर डॉक्टर को नाराज कर दिया तो वह आपको ईश्वर के पास भेज देगा। इसलिए कभी भी डॉक्टर को नाराज मत करो। मैं एक दृश्य आपको बताता हूं, आप इस दृश्य का आनंद लो, आपको इस दृश्य पे मजा आएगा। मैं सर, एक डॉक्टर घुसा ऑपरेशन थिएटर में, मरीज लेटा हुआ है, डॉक्टर ने देखा, देख करके कहा पांडे घबराओ मत। इतना सुनते ही मरीज जिसका सर्जरी होना है वो उठकर बैठ गया। बोला डॉक्टर साहब लगता है आप किसी गलत मरीज का ऑपरेशन करने आ गए, मेरा नाम पांडे नहीं है। बोले मैं जानता हूं, पांडे मेरा नाम है। मैं खुद को कह रहा हूं पांडे। तभी वो मरीज ने देखा कंपाउंडर के हाथ में फूलों की माला। बोले डॉक्टर साहब ये क्या है? बोले कुछ नहीं, ये मेरा पहला ऑपरेशन है, सक्सेस हो गया तो मेरे लिए, नहीं तो तुम्हारे काम आ जाए। तो एक हार्ट सर्जन ने अपने हार्ट हॉस्पिटल के बाहर एक शेर लिख दिया कि खोल लेते दिल अगर हंस बोल कर यारों के साथ, तो हमें ना खोलना पड़ता यूं औजारों के साथ। जीवन में एंजॉय का लेवल बढ़ा लीजिए तो एंजियोग्राफी करवाने की जरूरत नहीं पड़ती है। पसीने की करो पूजा, गरीबी भाग जाएगी, जरा सा मुस्कुरा दो बदनसीबी भाग जाएगी। पसीने की करो पूजा, गरीबी भाग जाएगी, जरा सा मुस्कुरा दो बदनसीबी भाग जाएगी। अगर मुस्का के बैठोगे पड़ोसन गाल चूमेगी, जो मुंह लटका के बैठोगे तो बीबी भाग जाएगी। अब एक बार सर मैंने ये सुना दिया, सुनने वाले आदमी ने सीरियसली ले लिया, वो मुंह लटका कर बैठ गए। बोले यार कभी तो भागेगी। अच्छा एक चीज बताना, आप सब जितने लोग हो, आप लोग को पता लगा हमें आधे घंटे से ज्यादा हो गए हंसते हुए। जीवन में हंसी जो है ना इतनी जल्दी से बीतता है, हंसते खेलते रहिए तो ये जिंदगी का सफर बहुत आसान हो जाएगा। हम अक्सर तनाव में रहते हैं और ये जिंदगी बोझिल लगने लगती है। जीवन में अगर आपके चेहरे पर हंसी है तो बड़ी से बड़ी मुश्किलें जो है ना बहुत आसान हो जाती है। और जब भी मौका लगे तो दिल खोल करके हंसिए, चाहे वो नकली हंसी हो लेकिन हंसिए। हंसना बहुत जरूरी है जीवन में, और कुछ नहीं। सब चीजें तो दुनिया भाई आपको रुलाने के लिए तो आपके रिश्तेदारी काफी है। हाँ, दूसरे लोगों की जरूरत ही नहीं है। जीवन में हंसी सबसे ज्यादा जरूरी है। और मैं तो देखो आज की घटना बिल्कुल सच बता रहा हूं। मैं जैसे ही आया तो नीलोत्पल भाई मिले। नीलोत्पल चले गए कि हैं? उनको जल्दी था थोड़ा, चले गए होंगे शायद। हाँ देखो चले गए। अभी एक बार मैं चाहता हूं, कहाँ है? अरे आगे आओ भाई, आगे आओ, आगे आओ। पीछे कहां, कब तक रहोगे? आगे आओ। आ जाओ, आ जाओ, बुला के लाओ सर उसको। देखिए जीवन में क्या है, एक दूसरे के काम को अप्रिशिएट करना सीखिए। अगर आपने ये सीख लिया ना तो जीवन का आधा तनाव ऐसे ही खत्म हो जाएगा। हमारी कोशिश क्या रहती है कि जीवन में किसी ने कुछ किया हो उसका क्रेडिट हम खुद को ले लेते हैं। ये कोशिश मत करिए। आओ भाई नीलोत्पल, एक बार जोरदार तालियां नीलोत्पल मृणाल के लिए बजाइए। ये साहब मैंने, अरे कहां उधर जा रहे हो? ताली तो बजवा लो। देखो ये आदमी की सहजता होती है कि मैं ले आओ भाई, चलो ले आओ। ये तीसरी कुर्सी लाए क्यों हो? मैं बैठूंगा थोड़ी। ए भाई मैं इतना भी बिहारी नहीं हूं। मतलब उसको कुर्सी ले आया, बताओ। चलो कोई नहीं, लेकिन देखो मैंने नीलोत्पल भाई को क्यों बुलाया आपको पता है क्यों? बस सिर्फ एक बात आपको बताने के लिए। पूरी दुनिया में इस समय वर्तमान में पूरी दुनिया में आंदोलन अलग अलग देशों में चल रहे हैं, चाहे वो नेपाल में हो, चाहे चाइना के में, चाहे पाकिस्तान में, इवन अमेरिका तक में चल रहे हैं। और जैन-जी के नाम पर यह सिखाया जा रहा है कि देश के शासन को बदल देना ही जैन-जी का काम है। मैंने नीलोत्पल को इसलिए इस मंच पर बुलाया, जो भारत सरकार एक बात कहती है, सर आप तो सरकार के बड़े बड़ी चीज़ों से जुड़े हैं, आप सब जुड़े हुए हैं, कि 2047 में भारत विकसित होगा।
ये सब सब सुन रहे हैं ना। तो हम क्या कल्पना करते हैं कि जब भारत विकसित होगा तो बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होंगी, मेडिकल फैसिलिटी बड़ी होगी, आदमी ऐसे उड़ के जा रहा होगा। हम लोग भी कवि सम्मेलन करने ऐसे यहाँ पे ही लॉन्चिंग पैड होगा, यहीं से उड़ेंगे और यहीं पर हम लैंड करेंगे, ऐसा होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जब 2047 में 15 अगस्त को झंडा फहराया जाएगा तो उस झंडे के स्वागत में कोई व्यक्ति सोहर गाने वाला भी तो होना चाहिए। ये नीलोत्पल को मैंने आप लोगों के सामने दोबारा इसलिए बुलाया कि ये वो व्यक्ति है, जब भारत 2047 में विकसित हो जाएगा तो इसका पॉकेट टटोला जाएगा तो इसमें लिट्टी निकलेगा और दूसरे जेब में हो सकता है कि गांव की मिट्टी निकल जाए। ये ऐसा व्यक्ति है। मैं आप लोगों को बस यही बताना चाहता हूं कि जीवन में हम कहीं पर भी पहुंच जाएं, चांद पर भी जाएं ना तो भारत की मिट्टी को लेकर के जाएं। जब हम 47 में पूरी तरह से विकसित हो जाएंगे तो फिर ये संगीत भी तो रहना चाहिए ना सर। ये लिटरेचर फेस्टिवल क्यों जरूरी है? आखिर उस सोहर को कोई लिखने वाला होना चाहिए, उस सोहर की धुन पर कोई बजाने वाला होना चाहिए और कोई गाने वाला होना चाहिए। और नीलोत्पल इस जैन जी पीढ़ी के आदर्श बने हुए हैं। अभी इनकी एक नई किताब आप सबको पता होगा कि जो आप सबने विश्वगुरु किताब, और इतनी किताब बिकी, मैं तो हैरान था। मैं खुद साहब मैं जाता ऐसे ही नीलोत्पल भाई गिफ्ट कर देते। इससे बढ़िया मैं गया और युग्म पे हिंदी युग्म पे मैं गया, खुद से गया, जाकर के किताब खरीदी और नीलोत्पल भाई से साइन लिए। मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ, यहाँ पे संख्या में आप लोग जितने बैठे हैं, मैं इसको सर बिल्कुल बुरा मत मानिएगा, जब मैं ज़्यादा लोगों को सुनाता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं कौरवों के बीच में सुना रहा हूँ। जब मैं कम लोगों को सुनाता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं पांडवों के बीच में सुना रहा हूँ। और जब मैं एक आदमी को सुनाता हूँ ना, एक आदमी को, तो मुझे लगता है मैं भगवान कृष्ण हूँ और ये अर्जुन है। तो जब मैं एक आदमी, क्योंकि वहीं से गीता निकलती है। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि आप लोग भले ही कम हैं, आप लोग रील्स देखते होंगे, आप लोग तमाम तरह के OTT सब्सक्राइब किए होंगे, हज़ारों रुपए महीना जाता होगा। एक लेखक की किताब 300-400 रुपए की आती है। जब भी मौका लगे किताब खरीदिए और लोगों को वो किताब गिफ्ट करिए, क्योंकि उसके जीवन में और कुछ रहे ना रहे, अगर किताब के पन्नों की महक रहेगी तो ये भारत जो 2047 में विकसित होगा वो आज की गंध को लिए हुए वहाँ पर पहुँचेगा। तो नीलोत्पल भाई की किताब को आप सब लोग खरीदिएगा। और इसलिए मतलब इससे कुछ नहीं होगा, मेरे कहने से कुछ नहीं होगा कि आप 50-60 लोग खरीद लेंगे तो कुछ बहुत बड़ी क्रांति हो जाएगी, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि 50-60 लोगों का जीवन जरूर बदल जाएगा। तो इतना भी परिवर्तन बहुत जरूरी है। और हम लोग देखिए, ये भी बिहार से हैं, हम भी बिहार से हैं, ये भी बिहार से हैं। सोचिए बिहारियों ने दिल्ली का क्या हाल कर रखा है। मैं तो सर सच बता रहा हूं, मैं जब दिल्ली पहली बार आया, एक छोटा सा कमरा किराए पे लिया, फिर उस पे कब्जा किया। तो अपना मामला मैं 2-4 मुक्तक गा करके सुना देता हूं और आप सबको मजा आ जाएगा, आप उसको सुनिएगा। सर समय कितना है अपने पास? पूरा रात है, रात बाकी है। इतने भी पैसे नहीं दिया आपने कि पूरी रात हमसे गवाओ। हाँ, अरे सुनाएंगे, चिंता मत काहे कर रहे हो, अभी तो कुछ नहीं हुआ है। अरे बहुत सारा सुनाऊंगा सर, काहे चिंता कर रहे हो, ये तो अलग बात है, आप चिंता मत करो। जब तक सारे लोग घर नहीं चले जाएंगे तब तक सुनाते। हाँ। अरे धन्यवाद मैम, बहुत बहुत आभार आपका। एक बार मैम के लिए तालियां बजे, क्या बढ़िया बात कही इन्होंने। हालांकि क्या कहा मुझे सुना नहीं, मैंने दोबारा बोलना। कह रहे वो तो ऐसी बात थी। तो देखिए क्या है कि मैं आपको कुछ गा करके सुनाता हूं। हास्य कविताएं या कविता का जो पोएट्री फॉर्म जो हम लोग स्टेज पर परफॉर्म करते हैं, कविताएं देखिए किताबों में भी लिखी जा रही है, खूब बिक रही हैं। हम लोग, और नीलोत्पल का महारत क्या है, वो किताबों का भी कवि है और मंच का भी कवि है। मंच जो है और किताब जो है, इन दोनों में बड़ा फर्क है। मंच के में और किताब में, मंच किताब आपको तसल्ली देता है कि आप बैठे हुए हैं, कोई शब्द आपको समझ में नहीं आए तो आप डिक्शनरी खोलिए, शब्दकोश ढूंढिए, उसमें से आप उस शब्द का अर्थ निकालिए। आप आधा पढ़ के छोड़ दीजिए, आप कल को शुरू करिए, वहां से निकालिए, दूसरों के साथ में डिस्कस कर लीजिए। ये सारे आपको ऑप्शन देता है। मंच ये ऑप्शन नहीं देता है। जैसे एक फिल्म है,
एक फिल्म में आप 4 बार रीटेक कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ लोग जो थिएटर से बैठे हैं वो जानते हैं कि थिएटर पे अगर आप एक गलती करते हैं तो लोगों को वो एक गलती याद रहती है, पूरा का पूरा वो नाटक भूल जाते हैं, उसको लगता है कि यार उसने ये गलती कर दी। तो मंच में ये फर्क है कि मंच जो है वो आपको भी सोचने का मौका नहीं देता, वो इतना सहज सरल होना चाहता है या हो जाता है कि वो तुरंत आपकी बुद्धि जितनी भी आपके पास होती है उस तक पहुंच जाती है। और हमारी कोशिश यही रहती है कि आपको दिमाग न लगाना पड़े। तो मंच में और इसमें ये बस यही एक फर्क है मंच की कला में, कविता में और किताब की कविता में। किताब की कविता बहुत लंबे समय तक चलती है, मंच की कविता बस ऐसे ही है जैसे धोया भिगोया और हो गया। जैसे आजकल है ना, वैलेंटाइन वीक चल रहा है सर, तो रोज डे से लेके और वैलेंटाइन डे तक जो होना है सब हो जाएगा। तो ये है मंच की कविता। जो होना है सब हो जाएगा। मैं कई लोग मेरे साथ जब मैं आया फोटो खिंचाना चाह रहे थे, सेल्फी लेना चाह रहे थे। मेरे साथ जो भी फोटो लेता है उसकी अच्छी आती है। तो हाँ, आपका तो सर फोटोग्राफर ही कमाल है। वो मेरे पास आया, बोला शंभू जी आपका एक छाया चित्र लेना है। मैंने कहा भैया छाया आएगी, चित्र की कोई गारंटी नहीं, चित्र आए कि नहीं आए। लेकिन मैं जो अभी कई लोग मोबाइल से रील बना रहे हैं, रील बनाने वालों का क्या हाल होता है। रील पर एक कविता आपने इनकी सुनी, अब दूसरा मेरा सुनो आप। 4 लाइनें सुनाता हूं रील बनाने वाले के लिए क्या होता है कि लेनी थी जीत हमने मगर मात ले लिए। हाँ देखो, मैं ताली बजाने का एक टेक्निक भी बता देता हूं। टेक्निक है, जितनी यहां पर शादीशुदा महिलाएं हैं बाएं हाथ उठाइए, लेफ्ट हैंड, हथेली पर अपने पति की फोटो देखिए। अब जो आपका दाहिना हाथ करेगा, अरे आप तो अरे सर अभी आपका भी नंबर है। अच्छा इनको तो पिट रहा हूं मैं। हाँ, पुरुष भी निराश ना हो, दाहिना हाथ उठा लो। कितने खुश हो गए, कुणाल जी तो सबसे ज्यादा। भैया भाभी जी की फोटो नहीं देखनी है, इसमें देखो उस बिचौलिए की जिसने करवाई थी, फिर जो आपको ताली बजाने में मजा आएगा कि लेनी थी जीत हमने मगर मात ले लिए, कितने हसीन देखिए जज्बात ले लिए, दूल्हा बेचारा रील बनाने में रह गया, दुल्हन ने फेरे पंडित जी के साथ ले लिए, दुल्हन ने फेरे पंडित जी के साथ। अब 4 लाइन और सुनना मेरा। अच्छा एक चीज आपको तो मैं बताना ही भूल गया सर, मेरे पास 4 दिन पहले बिग बॉस से फोन आया था, सलमान खान जी का। उन्होंने कहा शंभू जी आप दिल्ली में कहाँ रहते हैं, आपको बिग बॉस में बुलाना है, आप दिल्ली में जहां भी रहते हैं हमारी टीम आपको वहां से उठा लेगी। तो मैं नहीं, सच में, तो मैंने बताया जी मैं दिल्ली के लॉरेंस रोड पे रहता हूं। वो ऐसा फोन कटा। अब 4 लाइन आप सुनना कि भगवान मेरा साथ आप यूं भी निभाना, किस्मत के खेल में मुझे ऐसे भी जिताना, सलमान के जैसे भले बीते ये जवानी, लेकिन बुढ़ापे में अनूप जलोटा बनाना, लेकिन बुढ़ापे में अनूप जलोटा बनाना। 4 लाइन और सुनना इसी गोत्र की, हाँ इस सेम गोत्र की है इसलिए। हाँ हाँ हाँ, अभी वो चल रहा था ना यूजीसी वाला, क्या कमाल था साहब। वो सरकार क्यों लाई थी यूजीसी, हाँ वो लाई थी इसलिए कि समानता लाना चाहती। हाँ हाँ मैं समझ गया, सरकार कांग्रेस के बराबर आना चाहती है। वहां से भी तो समानता आएगी ना। कांग्रेस के बराबर से सर मेरा मतलब है तो भक्त आदमी हो ना, 60 साल राज करना चाहती है। ऐसे भी तो अपने आप को डिपेंड कर सकते हैं। 4 लाइन सुनिएगा बिल्कुल आपको इसी गोत्र की कि कोई भी नहीं हमको तो मगरूर सा मिले, जो भी मिले धन धान्य से भरपूर सा मिले, इतनी सी दुआ आप सभी के लिए है बस, सबको ही बुढ़ापा शशि थरूर सा मिले, सबको ही बुढ़ापा शशि।
किस्मत की लकीरों को खुद ही चूम लीजिए और साथ अपने पूरा ही हुजूम लीजिए। पेट्रोल और शराब की कीमत समान है, अब घूम लीजिए या आप झूम लीजिए, अब घूम लीजिए। और 4 लाइन व्यंग भी है और आप लोग समझ जाएंगे तो हास्य भी है। तुम तोड़ो वादा और हम निभाते रहेंगे, नाराजगी ऐसे भी हम जताते रहेंगे। जब तक नहीं आते हैं 15 लाख खाते में, तब तक तुम्हें मोदी जी हम जिताते रहेंगे, तब तक तुम्हें मोदी जी। ख्वाबों में तेरे रंग कोई पिंक नहीं है और पास तेरे अपनी कोई थिंक नहीं है। राहुल को लगी ठंड तो मोदी ने ये कहा, आधार से रजाई तेरी लिंक नहीं है, आधार से रजाई तेरी लिंक। अभी देखिए ट्रंप ने कहा था कुछ दिन पहले मैं भारत आना चाहता हूं, बहुत नया नया मैंने लिखा तो मैं कि भारत आना चाहता हूं। मैंने कहा हाँ, हम घुसपैठिए नहीं रोक पा रहे, तुम्हें कौन रोकेगा? आओ, लेकिन यहां पर आते हुए तुम्हें क्या क्या ध्यान रखना है, हमारे किन किन नेताओं से मिलते हुए तुमको क्या क्या ध्यान रखना है। मैंने ट्रंप को क्या सलाह दी कि मोदी से मिलो वो तुम्हें भिखारी ना कर दे, मोदी से मिलो वो तुम्हें भिखारी ना कर दे। राहुल तुम्हें पदिया तेरी सवारी ना कर दे। उत्तर प्रदेश जाना ट्रंप सोच समझ कर, योगी जी तुम्हें ट्रंप से तिवारी ना कर दे, योगी जी तुम्हें ट्रंप से तिवारी ना कर दे। अच्छा योगी जी याद आए तो 4 लाइनें, वैलेंटाइन डे का महीना चल रहा है, सच बता रहा हूं, वो योगी जी ने आते ही सबसे पहला काम किया, हे भाई क्या टाइम खराब हो गया क्या? ना मतलब खत्म हो गया, आपको जाना है? नहीं कोई बात नहीं सर, नहीं नहीं वो मैं समझ रहा हूँ, कई काम होते हैं घर में। हेलो, आप मैं आता हूं वहां पे, आप पहुंचो। हाँ मजाक नहीं, आज अशोक चक्रधर जी 75 साल के हुए हैं, उनके लिए जोरदार सम्मान की तालियां बजा दीजिए। और उन्होंने, थैंक यू सो मच मैम। हाँ दरअसल हम लोग लेट नहीं हैं, आपका प्रोग्राम ही 1 घंटा डिले चल रहा है, तो ये भी भारतीय परंपरा है, इसमें कुछ नहीं। 1 घंटा देखिए, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर जब हमला हुआ था ना, सुबह सुबह का वक्त था, सबसे कम भारतीय लोग मरे थे उसमें, अपन पहुंचे ही नहीं थे। तो इसलिए ये परंपरा है अपनी, परंपरा है अपनी। तो 10-15 मिनट आप लोगों के बीच में मैं और हूं। मैं 4 लाइन आपको सुना रहा था। वो योगी जी ने आते ही सबसे पहला काम किया था एंटी रोमियो, आप सबको याद होगा, वो आधार कार्ड मिलवा मिलवा के पीटे जा रहे थे। एंटी रोमियो, जैसे जूलियट की कोई गलती ना हो, हाँ आधार कार्ड मिलवा के पीटो। मैंने 4 लाइनें लिखी कि जुल्फों में उंगलियों को फिराने नहीं देते, जुल्फों में उंगलियों को फिराने नहीं देते, कलियों के पास भंवरे को जाने नहीं देते। इतनी सी शिकायत है हमें योगी आपसे, खुद से न पटी हमको पटाने नहीं, खुद से न। अब 4 लाइन और सुनना, आप सबको बिल्कुल मजा आ जाएगा इन 4 लाइनों पे। क्या बढ़िया। आप आज तो देखिए, मैं जब सच बता रहा हूं, आज जब मैं आ रहा था तो यहाँ पे आया तो सेशन थोड़ा लेट था, तो मैं थोड़ा बाहर घूमने चला गया। मैंने कहा यार यहाँ पे आया हूँ, जनपद के बाहर चाय पी के आते हैं। तो मैं बाहर चाय पी रहा था, चाय जैसी मैंने शुरू किया, एक कुत्ता आया, तो कुत्ते को देखकर मेरे भीतर दया जगी। तो मैंने सोचा कि यार मैं तो चाय पी रहा हूँ, कुत्ता क्या कर रहा है। मैंने चाय वाले से कहा 1 बिस्कुट का पैकेट दो।
उसने मुझे एक बिस्कुट का पैकेट दिया, मैंने पैकेट को खोला, एक बिस्कुट निकाला, बाकी वापस अपनी जेब में। अक्सर हमारे भीतर इतनी ही दया जगती है। एक बिस्कुट मैंने कुत्ते की तरफ फेंका, कुत्ते ने यूं लपका और लपकते अलट पलट अलट पलट अलट पलट 1 मिनट में 12 बार पलटी मारी। मैं घबरा गया, मैंने तुरंत ही चाय वाले को पकड़ लिया। मैंने कहा क्या मिला दिया तुमने बिस्कुट में? ये तो अच्छा हुआ कि मैंने पहले नहीं खाया, नहीं तो मैं भी पलटी मार रहा होता। तो चाय वाले ने हाथ जोड़ लिया, बोला बाबूजी मुझे मत डांटिए, बिस्कुट पतंजलि का है। खाते ही कुत्ता अनुलोम विलोम कपालभाति सूर्य नमस्कार प्राणायाम सब कुछ एक साथ करने लग गया है। तब मुझे समझ में आया वो 12 बार क्यों पलटा, वो सूर्य नमस्कार कर रहा था। और सबसे बड़ी देखो, आदमी को किस किस बात की टेंशन हो जाती है, किस बात की कब टेंशन हो जाए। दिल्ली में चुनाव हुआ, चुनाव के तुरंत बाद से जया बच्चन टेंशन में। उन्हें लगा अब तो दिल्ली में भी रेखा है। तो कौन किस बात पे कब टेंशन में आ जाए। एक आदमी सर देखो क्या है ना, जीवन में ऐसी आनंद ऐसी है। एक आदमी मुझे मिला बिहार में ही, सर बिहार का आदमी बड़ा अद्भुत होता है। इसमें मुझसे एक आदमी ने पूछा ज्यादातर बिहारी आईएएस आईपीएस क्यों बनते हैं, तो मैंने बताया कि देखो बाकियों में जितना दिमाग है ना उतना हमारा खराब रहता है। तो हमारा ऐसी कोई मुकाबला नहीं है। एक आदमी मिला, मैंने उससे पूछा आपका नाम क्या है, बोला जी धनिया लक्ष्मण। मैंने कहा क्या नाम रख दिया धनिया लक्ष्मण? बोले क्यों, जब हल्दीराम हो सकता है। मैंने कहा बात तो सही कह रहा है यार, तो नाम ऐसी। अच्छा एक व्यक्ति थे सर, उनका नाम था प्राणनाथ, नीलोत्पल भाई प्राणनाथ, और उसकी नौकरी गर्ल्स कॉलेज में लग गई। नाम प्राणनाथ, नौकरी गर्ल्स कॉलेज में, 6 महीने तक तो तनख्वाह ही नहीं ली। 6 महीने बाद उसे प्रिंसिपल ने बुलाया, बोले तुम तनख्वाह क्यों नहीं लेते? बोला जी तनख्वाह भी मिलेगी। नाम प्राण, गर्ल्स कॉलेज में नौकरी। अच्छा सारी महिलाओं की प्रॉब्लम, वो ना उसको प्राण कह के बुला सकती, प्राण इधर आओ। कुणाल भाई इसके भी पैसे कम कराएं क्या? नहीं नहीं सर, इससे ज्यादा क्या होगी। 2 बार माइक। अरे ऐसी है सर, हंसो हंसो हंसो। हाँ जीवन में और कुछ नहीं है। हाँ अब तो एक बिहारी दूसरे बिहारी को माइक दे दे। 1 घंटे से बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है सर। अच्छा चलिए भाभी जी प्रणाम करता हूँ। आप ऐसे आदमी के साथ भी हंस रही हो तो आपको मैं प्रणाम कर। नहीं नहीं, लेकिन देखो यहाँ पे सर का पूरा परिवार है। देखो वो अप्रिशिएट कर रहे हैं। दोस्त ऐसी होते हैं सर। हाँ हाँ देखो, एक लड़कों जितने यहाँ पर बैठे हैं, एक चीज आप लोगों को बता देता हूँ, कुछ भी हो जाए कभी भी अपनी प्रेमिका का दिल मत दुखाना, कभी उसके आंसू ना आ जाए। पता नहीं कितने हरामखोर अड़ोस पड़ोस में उसके आंसू पोंछने के लिए रुमाल लेकर बैठे हुए हो। तो हाँ कुछ नहीं पता। लेकिन अभी वैलेंटाइन का तो फाग का महीना, फागुन का महीना जो है ना, ये फाग का महीना अपने यहाँ पे, तो मैं आपको सुना रहा था। खैर मैं तो वो सर वो प्राणनाथ, प्राणनाथ तो छूट ही गया, तो नाम प्राणनाथ, नाम आदमी का प्राणनाथ। अब वो महिलाएं ना उसको प्राण कह के बुला सकती, प्राण इधर आइए, न नाथ कह के बुला सकती, नाथ इधर आइए, ना प्राणनाथ कह के बुला सकती, प्राणनाथ जी ये कर दीजिए वो कर दीजिए, यहाँ आइए। उसकी नौकरी लगी हुई थी। अब तो उन्होंने प्रिंसिपल से शिकायत की कि सर ये क्या पकड़ रहा है, इसको ना हम प्राण कह सकती, ना नाथ कह सकती, ना प्राणनाथ कह सकती। तो प्रिंसिपल दिमाग वाला था मेरी तरह, तो उसने उस प्राणनाथ को बुलाया, बोले भाई इधर आओ, तुम्हारा सरनेम क्या है? बोला जी स्वामी। प्राणनाथ स्वामी। अगले का पूरा धारावाहिक था। हाँ सच बता रहा हूं। अच्छा मैं तो क्या है ना, हम कवि सम्मेलन करते हैं, रात रात भर नीलोत्पल भाई हम लोग रात रात भर जगते हैं, पूरी रात के कवि सम्मेलन होते हैं यहाँ। तो ये एक छोटी सी वानगी भर है, सच बता रहा हूँ दोस्तों। मतलब नीलोत्पल भाई ने तो आज कविता, उन्होंने क्यों अपनी किताबों पर बात की, कुछ कविताएं सुनाई, लेकिन ये एक ऐसा आर्ट है सर,
संभवतः पता नहीं मुझे आप लोगों को कितना इस विषय में पता हो, लेकिन दुनिया में सबसे ज्यादा मुश्किल आर्ट अगर कुछ है ना तो ये माइक पकड़ना, माइक पर खड़े होकर के लोगों से संवाद करना और संवाद से लोगों से वाहवाही लेना। ये 1 घंटे का, 1.5 घंटे का, 2 घंटे का एक एक कवि माइक पे काम करता है, लेकिन हमारी जो यात्रा होती है वो इतनी कठिन होती है, इतनी कठिन होती है कि उसके बावजूद हम हर जगह जहाँ पहुँचते हैं तो लोगों को ये फील कराते हैं कि भाई देखो हम इतने तरोताज़ा हैं, इतने अच्छे हैं। जबकि मैं आपको बताऊँ, मुझे याद आ रहा था अभी थोड़ी देर पहले कि मैं लगभग 7-8 रातों से पूरी रात सोया नहीं हूँ। रोज कहीं ना कहीं प्रोग्राम रहता, आज वहाँ भाग, कल वहाँ भाग, परसों वहाँ जाओ, यहाँ जाओ, वहाँ जाओ, कुछ ना कुछ करना होता है। लेकिन आप लोगों से जो ऊर्जा मिलती है ना, वो हमें इतना ज़्यादा तरोताज़ा कर देती है कि पिछली सारी थकान उसी टाइम खत्म हो जाती है, उसी टाइम। और ये कवि सम्मेलन का बहुत बड़ा एक गणित है कि भैया बाकी सारी एनर्जी में मैं देखता हूँ बड़े बड़े आर्टिस्ट मेरे दोस्त हैं, वो हफ्ते में 1 प्रोग्राम करेंगे, 2 प्रोग्राम करेंगे, फिर कहेंगे अरे बहुत हो गया, थक गए। हम लोग हफ्ते भर में भी नहीं थकते कि रोज हो गया, 10 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, 20 दिन हो गया। लेकिन मैं आपको एक चीज़, मैं ऐसी प्रोग्राम करके रात बिरात आंटी के घर पहुँचा। मैंने कहा यार घर कहाँ जाऊँगा, बहुत दूर है, रात को यहीं सो जाता हूँ। तो मैंने कहा आंटी मैं रात यहीं पे सोना चाहता हूँ। तो बोली बेटा ठीक है, एक काम करो, चट्टा के साथ सो जाओ, इतनी रात को कहाँ सोओगे। तो मैं टेंशन में आ गया, पता नहीं चट्टा कुत्ते का नाम हो, बिल्ली का नाम। मैंने कहा नहीं आंटी, मैं चट्टा के साथ नहीं सोऊंगा। दोस्तों मैं सोफे पर ही सो गया। सुबह एक सुंदर सी लड़की बाल वाल बिखेर के हाथों में चाय लेकर के आई। मैंने पूछा जी आप कौन? बोली जी मैं चट्टा। उसने मेरे से उल्टा पूछा आप कौन? मैंने कहा जी मैं उल्लू का पट्टा, जो आंटी का कहना नहीं माना। तो ये पुराने लोग जो है ना, वो कुछ कहे तो उसका कहना मान लिया करो, तो फायदे में रहोगे। अच्छा दिल्ली तो वैसे भी कमाल है। वो एक लड़का दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवाने गया। जब वो एडमिशन का फॉर्म भर के आ रहा था तो पीछे से क्लर्क दौड़ता हुआ आया, बोले बेटा आपने फॉर्म गलत भर दिया। तो लड़के ने पूछा जी क्या गलती कर दी? बोले देखो जहां पे नाम भरना था तुमने पता भर दिया। क्या नाम है तुम्हारा? बोला जी मेरा नाम विकासपुरी, जैसे ओमपुरी अमरीशपुरी वैसी मैं विकासपुरी। बोले अच्छा पिताजी का क्या नाम है? बोला जी जनकपुरी। बोले माँ का क्या नाम है? बोला जी मायापुरी। घर में और भी कोई है जी? छोटा भाई चाणक्यपुरी। साथ में कोई आया है? बोला हाँ जी बड़ा भाई गोविंदपुरी। तो क्लर्क ने हाथी जोड़ लिया, बोले बेटा तुम्हारा एडमिशन तो जहांगीरपुरी में ही हो सकता है। तो देखो हास्य के अपने अलग अलग आयाम हैं, और मैं तो लोगों को अपने ऊपर हंसाता हूं। अपने जख्मों को भी आईना बनाया हमने, आपको हंसता हुआ चेहरा दिखाने के लिए। इतना आसान नहीं खुद का तमाशा करना, कलेजा चाहिए लोगों को हंसाने के लिए। एक कविता विशेष और सुनाता हूं आप लोगों को, फिर आप लोगों से विदा चाहता हूं। हमें भी आगे कहीं ना कहीं जाना है, और सबको कहीं ना कहीं जाना है। यहाँ कौन रहेगा? यहाँ हाँ यहाँ तो और क्या सर, हल्के से क्या? देखो मैं बिल्कुल कोई देखो क्या है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। मेरे से नीलोत्पल बोले यार शंभू तुम बाहर इतना शेर बनते हो, घर जाते ही मियाँ हो जाते हो। तो मैंने बताया यार शेर तो मैं घर पे रहता हूँ, घर जाते ऊपर शेरा वाली माता सवार हो जाती है। तो सर हर चीज का हाँ। और मेरा तो छोड़ो, मेरी तो गृहिणी है, उसका पुलिस वाली है, वो भी डीसीपी। बताए कि नहीं, सच बात है, बताए इनको। ये जैसे ही घर जाते हैं ना, वो लेट आती कभी ड्यूटी से, तो वो डाइनिंग टेबल पर रिवॉल्वर निकाल के रखती है। हाँ सर सच बात है। तो ये कवि सम्मेलन से जो लाए होते हैं वो लो जी। लेकिन हाँ, तो ये सब एक चीज समझो, आप सबके चेहरे पर हंसी है, खुशी है। एक्चुअली में दिल्ली लिटरेचर फेस्टिवल चाहता भी यही है कि आप चेहरे पर मुस्कान लेकर के जाएं, हंसी लेकर के जाएं, खुशी लेकर के जाएं। जहाँ सोचने समझने के लिए कुछ नहीं रखा जीवन में, सच बता रहा हूँ। ये दुनिया लोग पता नहीं क्या क्या आपको सिखा देते हैं, पढ़ा देते हैं। आप इस समय जो है ना, उससे बेहतर आप फिर दोबारा कभी नहीं हो सकते। इसलिए अपने आप को एंजॉय करिए। और मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे इतने सारे लोग बैठे हैं, आप मेरी तरफ देखिए, आपको ज्यादा देर देखने का मन भी नहीं करेगा। लेकिन मुझे अपने हौसले के ऊपर भरोसा है। जीवन में किसी पर भरोसा करो ना करो, अपने आप के ऊपर जरूर भरोसा करना। एक आदमी मिला, बोला मैं किसी को नहीं मानता, कोई भगवान भगवान नहीं होता। मैंने पूछा खुद को तो मानते हो? और अगर आप खुद को मानते हो तो आपसे बेहतर दुनिया में कुछ भी नहीं है।
क्योंकि भगवान ने जिसको जैसा जो बनाया है उसके जैसा दूसरा तो दुनिया में है ही नहीं। अगर इस पेड़ में 1 लाख पत्ते होंगे, ऊपर इसमें 1 लाख तो नहीं होंगे, थोड़ा ज़्यादा हो गया लेकिन जो भी 10, 20, 50 होंगे, नीचे वाले में 1 लाख होंगे। हाँ हाँ, तो दूसरे पत्ते की बनावट दूसरे से नहीं मिल रही होगी। हम अक्सर टीवी को देख करके, स्क्रीन को देख करके, चैट जीटीपी पे दूसरे खूबसूरती को देख करके, लंबे चौड़े बॉडी वाले लोगों को देख करके हमें लगता है कि यार हम ऐसे क्यों नहीं हैं। सच्चाई तो यह है दोस्तों, आप जैसे हैं वैसा कोई और हो ही नहीं सकता। यही सच्चाई है जीवन की, और इसी चीज को हमें जीना है और कुछ भी नहीं करना। तो चीनी को एक कविता सुनाता हूं, बहुत ही विशेष अद्भुत कविता, मतलब इसमें तो कमाल ही हो जाएगा। ये चीनी, हाँ सच में तो देखो, अब क्या है ना, अपनी तारीफ खुद करनी पड़ती है। वो तो मेरे होठ लंबे नहीं है, नहीं तो मैं खुद के गाल चूम लेता। चीनी को, हाँ दूसरा तो चुभने से रही। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। क्या अद्भुत टेक्निक है। मैं अद्भुत ही कवि हूं। क्लास में अध्यापक आए, बोले कौन बेवकूफ है, खड़ा हो जाए, तो मैं ही खड़ा हो गया। बोले तुम बेवकूफ हो। मैंने कहा नहीं सर, आप अकेले खड़े अच्छे नहीं लगते हो। तो चीनी को जमा करके, संस्कृत के अध्यापक आ गए, बोले तमसो माँ ज्योतिर्गमय, इसका हिंदी में अनुवाद करो। मैंने किया, माँ तू सो जा, मैं ज्योति के पास जा रहा हूं। तो चीनी को सर सच बता रहा हूं, हिंदी के अध्यापक आए, बोले आमंत्रण और निमंत्रण में क्या फर्क है। मैंने कहा जो निमंत्रण नीम के पेड़ के नीचे से दिया जाता है उसे निमंत्रण कहते हैं, जो आम के पेड़ के नीचे से दिया जाता है उसे आमंत्रण कहते हैं। तो चीनी को जब, सच बता रहा हूं आपको, वो हिंदी के अध्यापक ने पूछा राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, इसमें कौन सा अलंकार है। मैंने कहा असंभव अलंकार है। वो हिंदी वाले ने फिर पूछ लिया सर, वो मोदी जी गए थे नासा, वैज्ञानिकों ने 2 मिसाइलें दी, तो मोदी जी ने पूछा इन मिसाइलों का मैं क्या करूंगा। वैज्ञानिक बोले सर आपको तो आदत है फेंक देना। तो चीनी को जमा करके, अभी माघ मेला लगा, हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन भी गई थी माघ मेला में स्नान करने। उन्होंने जैसे ही गंगा जी में डुबकी लगाई, बाहर निकली, बगल में नागा बाबा खड़े। इन्होंने प्रणाम किया, बोले बाबा आशीर्वाद दो। बोले मैं कोई नागा बाबा नहीं हूं, मैं टैक्स पेयर हूं, टैक्स भरते भरते नागा हो गया हूं। तो चीनी को जमा, हिंदी के अध्यापक ने पूछा माल्यार्पण किसे कहते हैं। मैंने कहा जब सरकार हमारी सारी संपत्ति इकट्ठा करके माल्या को अर्पित कर दे तो उसे माल्यार्पण कहते हैं। तो चीनी, बिल्कुल सच बता रहा हूं आपको साहब, हिंदी के अध्यापक गए तो अंग्रेजी वाले आ गए, बोले खूबसूरत लड़की को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। मैंने कहा आई लव यू, इससे ज्यादा की जरूरत ही क्या है। चीनी को जब, सच बिल्कुल सच बता रहा हूं, हिंदी वाले, अंग्रेजी वाले ने फिर दूसरा टेस्ट लिया, बोले वो खूबसूरत लड़की वहां दूर खड़ी है, उसे अपने पास अंग्रेजी में बुलाओ। अब इतनी अंग्रेजी मुझे आती थी। मैंने कहा मैम प्लीज कम हियर। सर वो आ गई, टीचर को लगा रहे तो पास हो जाएगा। बोले अब इसे अंग्रेजी में भेजो। ये नहीं आती थी। लेकिन मैंने कहा सर एक बात बताओ, मैं बिहारी आदमी, इतनी मुश्किल से तो कोई आई है, मैं इसे भेज दूं। बोले नहीं, पास होने के लिए भेजना पड़ेगा। तो मुझे साहब भेजने की नहीं आती थी, बस बुलाने की आती थी। तो मैं खुद उधर चल के गया और मैंने कहा मैम प्लीज कम हियर। वहां गई। सिंपल, जीवन को इतना इजी बनाओ। क्या होता है, जीवन का एक सूत्र याद रखो, कभी फंस जाओ तो अकेले मत फंसो, जो आपके साथ हो उसे भी फंसा दो। ये जीवन का सूत्र है साहब, इससे आप आनंद रहोगे। और जितने लोग यहाँ पे काम करने वाले लोग हैं ना, एक बात और ध्यान रखो, ऐसा काम करो, ऐसा काम करो कि आपका सीनियर खुद से कहे यार तू रहने दे, मैं खुद ही कर लूंगा। जीवन का ये सूत्र है साहब, इससे ज्यादा सूत्र कुछ भी नहीं है। तो चीनी को जमा करके, बिल्कुल सच बता रहा हूं आपको, वो गणित के टीचर आ गए, बोले मैंने तुम्हारे पिताजी को 10,000 रुपए 2% ब्याज पे 6 महीने के लिए दिए, तो 6 महीने बाद कितना लौटाएंगे। मैंने कहा वो नहीं लौटाएंगे। बोले क्यों, तुम्हारे पिताजी गणित नहीं जानते। मैंने कहा जी आप मेरे पिताजी को नहीं जानते, आज तक एक का नहीं लौटाया। तो चीन, सच बिल्कुल सच। वो उसने पूछ लिया मेरे से, गणित वाले ने, दशमलव किसे कहते हैं। मैंने कहा जब लगातार 10वीं बार लव हो जाए
तो उसे दशमलव कहते हैं। तो चीनी को जमा, गणित वाले ने फिर पूछा, बोले x की वैल्यू बताओ। मैंने कहा जो हमें छोड़कर चली गई, हमारी नजरों में उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो चीनी को, बिल्कुल सर, मेरे पड़ोस में रोज एक लड़की नागिन डांस करती थी, रोज नागिन डांस करती थी। एक दिन मैंने घंटी बजाई, वो निकल करके आई। मैंने कहा तुम ही रोज नागिन डांस करती हो? बोली हाँ। मैंने कहा कभी डस भी लो। तो खाली नाचती रहती कि चीनी को क्या। देखो आप सबके चेहरे में बिल्कुल सर, एक तो देखो जितने भी लोग हो, एक बार हमारी स्पेस एजेंसी इसरो के लिए जोरदार तालियां बजाइए। ये तालियां मैंने इसलिए बजाई अजय बाबू, इसरो से मेरा बचपन का नाता है। जब मैं पहली बार स्कूल गया तो मैडम बोली लड़कियां इसरो में बैठेंगी, लड़के इसरो में बैठेंगे। अपना इसरो से उस दिन का नाता है। चीनी को, मैं तो ट्रेन में आ रहा था, महिलाओं को जब भी देखता हूं इतना खुश, मुझे इतना अच्छा लगता है। मैं ट्रेन में आ रहा था, बीच वाली बर्थ पर सो रहा था, ऊपर पे 30-40, नीचे पे 80-90। तो 30-40 ने 80-90 से पूछा, बोली बहन तेरी उम्र क्या है? 80-90 बोली होगी 38-40। अब उसने उससे पूछ लिया तेरी क्या है? बोली 18-20। मैं तो 20 के बरस से धड़ाम से नीचे गिरा। बोली भाई साहब क्या कर रहे हो? मैंने कहा जी पैदा होने की कोशिश। तो चीनी को, बिल्कुल आपको मैं बता रहा हूं, आप लोग जिस आनंद और मस्ती के साथ सुन रहे हो ना, वो विज्ञान के अध्यापक आ गए। बोले बच्चे का पैदा होना सोशियोलॉजी का टॉपिक है कि बायोलॉजी का? मैंने कहा बच्चे का चेहरा मोहरा माता पिता पे गया हो तो बायोलॉजी का। तो हाँ, बाकी तो आप समझदार हो। तो चीनी को जमा कर, देखो इस दुनिया क्या है, भगवान ने दुनिया बनाई। जब दुनिया बनाई तो भगवान ने एक तरीके से बनाई सर। भगवान ने पहले नदी, नादल, पर्वत, पहाड़ बनाए, फिर आराम किया। फिर थोड़े दिन बाद भगवान ने फूल, पत्ते, पौधे ये सब बनाए, फिर आराम किया। फिर भगवान ने पशु पक्षी बनाए, फिर आराम किया। फिर भगवान ने आदमी बनाया, फिर आराम किया। फिर भगवान ने औरत बनाई। उस दिन से ना आदमी ने आराम किया, ना भगवान ने आराम किया। दोनों ने ही आराम नहीं किया। दोनों का मामला बहुत ही अद्भुत है। तो चलते चलते बस आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूं, जो आप लोग इतना सारा हंस रहे हैं कि मित्र मिले हम चार। एक बोला सुन यार, जोश के बिना तो ये जवानी सुनी सुनी है। दूजा बोला जोश से ही काम चलता नहीं है, हौसला जो ना हो तो रवानी सुनी सुनी है। तीजा बोला मैं तो बस एक बात मानता हूं, प्यार के बिना सभी कहानी सुनी सुनी है। मैंने कहा प्यार, जोश, हौसला सही है, पर हंसी ना हो तो ये जिंदगानी सुनी सुनी है। और आंधियां गमों की जब तेज चलने लगे तो दोस्तों के बीच में ठहाके मार हंसना। रास्ते सफलता के बंद जब होने लगे, मंजिलों को देख देख लगातार हंसना। अपने पराये जब रूठ जाएं तुझसे तो खुद से लिपट कर बार बार हंसना। और बात मेरी एक गांठ बांध रख ले तू प्यारे, सैकड़ों दुखों की दवा एक बार हंसना। सैकड़ों दुखों की दवा एक बार हंसना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। और जोरदार तालियां हो जाए एक बारी फिर से। I request Dr. Rajesh Sharma to present a memento. Thank you, sir. Kunal. अरे प्लीज आइए आप। अरे आप आइए, अरे आइए, आप आइए। फोटो में कोई तो सुंदर दिखे। आओ नीलोत्पल। ना सर आप भी आ जाइए। ना बोलने के बाद बिल्कुल भाई आएंगे। लाओ लाओ लाओ, एक और लाओ। सबसे ज्यादा हम लोग आइए। दो ना, मैं तो ले चुका। कोई बात नहीं, एक और। ये शंभू भाई की। थैंक यू बहुत बहुत। हाँ सर को लेके जाएंगे सारा सेटलमेंट